आपका वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं समृद्ध मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया वॉइस, क्योंकि वक्त हो चला है पंजाब की खबरों का। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने पटियाला के वाणी श्रवण बाधित विश्वविद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 20 लाख रुपए की लागत से निर्मित डार्क रूम लैब का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन बच्चों के जीवन को बेहतर बनाकर ही देश की प्रगति संभव है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार इन छात्रों की छिपी प्रतिभा को निखारने के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें कि रंगारंग कार्यक्रम के दौरान छात्रों के प्रदर्शन ने राज्यपाल को प्रभावित किया। तो क्या है कि जिस संस्था ने भी 1962 में ऐसे बच्चों को उनके चेहरे पर मुस्कान देने के लिए जो प्रयत्न किया, वो वास्तव में बहुत ही सराहनीय है। इतने वर्षों से प्रयास से इन्होंने कितने ही अच्छे बच्चे जिनको अपनी जिंदगी में कोई आनंद का अनुभव नहीं होता था, यहाँ ला करके उनको एक अच्छी जिंदगी और आनंद की जिंदगी जीने, उसके लिए जो प्रयास किया उन्होंने और समाज के दानदाताओं ने, ताकि संस्थाओं ने इस प्रकार से सेवा कर सके। वैसे हम लोग सरकार की तरफ से भी मदद करते हैं, लेकिन अकेली सरकार की मदद से ऐसे बच्चों को सब प्रकार से विकसित करना आसान नहीं होता है। जब समाज इसके साथ जुड़ता है तो और भी अच्छा काम हो सकता है। तो यहाँ इन्होंने समाज को जोड़ करके चले, लोगों से सहयोग भी लिया है और 130 बच्चे आज की तारीख में पढ़ते हैं। यहाँ जो कार्यक्रम बच्चों ने पेश किया, अगर आपको पहले अनाउंस नहीं करते तो ये पता नहीं लगता कि इस बच्चे में कौन सी कमी है जिसके कारण से ये ठीक प्रकार से अपने कार्यक्रम को नहीं कर पा रहा है। उसको देखने के बाद ऐसे ही लगता है कि जैसे इन बच्चों में अंदर प्रतिभाएं बहुत है, उसको जो खोजे और जो उसको आगे बढ़ा दे, वो इनकी जिंदगी को बेहतर बढ़ा सकता है और इनकी बेहतर जिंदगी से ही देश की बेहतर जिंदगी बनेगी। ये पिछड़े रह जाएंगे, हम भले कितना ही विकास कर लें, देश को उस विकास की ओर नहीं मान सकते। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਟੋਡਰ ਮਲ ਹਵੇਲੀ ਬਣ ਰਹੀ होते ਉੱਥੇ भी देखो कोशिश कर रही है सरकार। आपने देखा होगा कि जितने भी ऐसे स्थान हैं जहाँ पिछले दिनों भटिंडा के गांव पक्का कला में घरेलू झगड़े के चलते पति ने पत्नी को गला मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हत्यारे को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। आज पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से हथियार में इस्तेमाल किया गया हथियार और चले हुए कारतूस बरामद किए गए। जानकारी देते हुए एसपी डी जसनीत सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की है। जांच में सामने आया कि मृतका जसप्रीत कौर और उसके पति के बीच लंबे समय से घरेलू झगड़ा चल रहा था। पंजाब विधानसभा सदस्य सुखपाल सिंह खेरा पटियाला के राजेंद्र अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हमले में घायल दिलबाग सिंह से मुलाकात की है। खेरा ने कहा कि पंजाब में जंगल राज चल रहा है और सरकार के खिलाफ बोलने वालों की टांगें तोड़ दी जाती हैं। उन्होंने बताया कि दिलबाग सिंह ने अपनी बयान में विधायक बलजिंदर कौर और उनके कई साथियों के नाम साफ साफ लिखवाए हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने केवल अज्ञात लोगों के खिलाफ ही मामला दर्ज किया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो वे हाईकोर्ट का रुख करेंगे। ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਯੂ ਟਰਨ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਲੱਖ ਬਦਲਾਖੋਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਹ ਲੱਖ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਲੈਣ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਆ, ਪੁਲਿਸ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, अगर कोई डीजीपी नाम की चीज है पंजाब, एसएसपी पटियाला नाम की कोई चीज है, तो दिलवार सिंह वालों लिखाई गई स्टेटमेंट के आधार पर बाय नेम एमएलए बलजिंदर कौर दे उत्ते, ओदे प्यो दे उत्ते, ओदे भाई दे उत्ते, कौर सिंह नगर कौंसल के साबका प्रधान दे उत्ते FIR दर्ज होनी चाहिए है। अगर ये कहते हैं कि असीं इहदी जांच करांगे, दैट इज अ मैटर ऑफ सबसिक्वेंट इन्वेस्टिगेशन। FIR जस्ट मीनस फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा? दिलवार सिंह, इंजर्ड असॉल्टेड आदमी दे रहा। जो ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਰਾਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲਾ, ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਡਟ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ
ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸੀ, ਕਾਰਕੁਨ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਛੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਵਿਊ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਕਮਿਸ਼ਨ which should be headed by a retired judge of the high court ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਸੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪਾਵਰਸ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਕੇਸਿਸ ਖੋਲ ਕੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੈਕਸ਼ਨ 182 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਪੁਖਤਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਸਿਸੋਡੀਆ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਟੈਂਟਡ ਕਰਪਟ ਲੀਡਰਸ 2-2000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਔਰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਖੇੜਾ ਛਡਾਉਣਾ ਵਾ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 92-93 ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਜਾਨ ਰੱਖੋ, ਇੰਨਾ ਕੁਫਰ ਮਤ ਤੋਲੋ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਮਤ ਢਾਓ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ पार्टी के लोग इतने। खबर अम्बाला से है, जहां बिना वजह सस्पेंड किए गए एलडीसी गुरविंदर के निलंबन को लेकर बिजली बोर्ड यूनियन के सदस्यों ने जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि बिजली बोर्ड कर्मचारियों का यह रोष प्रदर्शन चलते 1.5 महीने से हो गया। दरअसल उनकी मांग है कि एलडीसी गुरविंदर को तुरंत बहाल किया जाए। वहीं साथ ही यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही एलडीसी को बहाल नहीं किया गया तो बिजली बोर्ड कर्मचारी अम्बाला की सड़कों पर उतर आएंगे। मैं राजकुमार सहला, सर्कल सेक्रेटरी, एचएससी वर्कर यूनियन प्रदेश एडॉक कमेटी का सदस्य। हम लगातार पिछले लगभग 1.5 महीने से हमारा जो सब यूनिट नंबर 2 अम्बाला कैंट में गुरविंदर सिंह एलडीसी जिसको गलत तरीके से सस्पेंड कर दिया गया था, उसके विरोध प्रदर्शन में उसको बहाल करवाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि जिस साथी को सस्पेंड किया गया था वो साथी उसमें इतनी ज्यादा गलती नहीं थी। गलती सारी की सारी अधिकारियों की थी, एसडीओ की थी। लेकिन अधिकारियों ने हमारे कर्मचारी को, जो सबसे निम्न कर्मचारी एलडीसी, उसको पूरे के पूरी उसका प्रकरण का जिम्मेवार ठहरा के और अपनी स्किन बचाते हुए उस साथी को सस्पेंड करवाने का काम किया है। इसलिए हम लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक आज समराला मार्केट कमेटी में हुई, जहां सभी किसान संगठनों ने 24 अगस्त को समराला अनाज मंडी में एक बड़ा जमावड़ा करने की घोषणा की है। इस मौके पर किसान यूनियन बीकेयू राजेवाल के अध्यक्ष बलवीर सिंह राजेवाल ने कहा कि पंजाब सरकार की ज़मीन अधिग्रहण योजना के विरोध में किसानों ने अपनी ज़मीन न देने के संघर्ष में गाँवों के किसानों और किसान संगठनों ने संघर्ष की जीत हुई है, जिससे सरकार को अपनी ज़मीन अधिग्रहण योजना वापस लेनी पड़ी, जिसकी खुशी में किसान यूनियन का बड़ा समागान आयोजित कर रहा है। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार भूमि अधिग्रहण योजना के तहत 65,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन अधिग्रहण करने वाली थी, जिसका गाँवों के किसानों ने विरोध किया था। किसान यूनियन ने यह भी कहा कि किसान का समर्थन जो है वो बहुत ज़रूरी है, जिसके चलते सरकार को यह योजना वापस लेनी पड़ी। बता दें कि 24 अगस्त को समराला में संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़े समागम में 1 लाख से ज़्यादा किसानों के पहुँचने की उम्मीद दी। इस मौके पर किसान यूनियन और भी बड़ी घोषणाएं करेगा। दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चे वालों लैंड पूलिंग स्कीम वापस लैन के मौके ते सरकार ने साडे संघर्ष की बदौलत जिहड़ी ये स्कीम वापस की है। 24 अगस्त को समराले च मोर्चे वालों एक बहुत ही मैगा रैली है जिहड़ी वो की जा रही है, जित रैली दे रूप च। मोर्चे ने उस लिए एक प्रबंधकी कमेटी बनाई सी। आज उस प्रबंधकी कमेटी की ਵਧਾਈ हुई मीटिंग सी। प्रबंधकी कमेटी तो अलावा कुछ होर साथी भी असीं अज प्रबंधां दे मद्देनज़र अंतिम छोहां देण लई कुछ चीज़ां लई अज ये सारे असीं इकट्ठे होए सी, जिहदे च सरदार बलबीर सिंह जी राजेवाल साहब, सरदार हरिंदर सिंह लखोवाल साहब, सरदार बलजीत सिंह गरेवाल जी, रमिंदर सिंह पटियाला, बलदेव सिंह निहालगढ़ जी और पाल माजरा जी, परमिंदर सिंह पाल माजरा जी, गुरजांट सिंह जी, इंद्रपाल जी, मुकेश चंद्र जी, जंगवीर चौहान जी, बलदेव लताड़ा जी, अवतार सिंह मेलो साहब, गकी धालीवाल, इस तरह के कुछ होर साडे साथी अज इस प्रबंधकी जिम्मेवारियां नूं अंतिम छुहां देण लई असीं इकट्ठे होए आ।
ਅਸੀਂ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ। 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਐਡੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਦੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਇੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੰਗਾਰਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ, ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਕਾਇਦਾ ਅੱਜ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ, ਸਟੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਸਟੇਜ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ। ਦੋਸਤੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਸਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ पंजाब में 24 अगस्त को महापंचायत होगी, लाखों लोगों का बड़ा जमावड़ा होगा। आपको बता दें, किसान नेता बीटू सिंह शादीपुर ने इस बारे में बड़ा बयान दिया है। संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर सरकार की भूमि अधिग्रहण नीति वापस लेने की कोशिश, किसानों की महापंचायत जो है होगी। आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन एकता शादीपुर के अध्यक्ष बीटू सिंह शादीपुर ने भूमि अधिग्रहण के मुद्दे को लेकर कहा कि किसानों के लगातार विरोध को देखते हुए सरकार ने भूमि अधिग्रहण नीति वापस ले ली है और किसानों ने पहले ही 24 अगस्त का आह्वान किया था, जिसमें किसानों का एक बड़ा जमावड़ा होने वाला है। लेकिन किसानों ने उस महापंचायत को रद्द नहीं किया है और महापंचायत का आह्वान करते हुए किसानों ने एक बड़ा जमावड़ा करने का अपील की है और कहा है कि किसानों की जो है यहाँ पर जीत हुई है। ਸਰਕਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਸਕੇਐਮ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਰੱਖੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦਾ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਦਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਰਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਮਰਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਸੀਗਾ ਪੂਰਾ, ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੇ, ਬਈ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਪਿੱਛੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੈਣੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਆ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇਤੂ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਊਗਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮਝ ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ, ਇਸ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨੇ ਇਦੋਂ ਪਿਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਲੈਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਫੈਸਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੀ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਯੂ ਟਰਨ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਆ ਵੀ ਏਕੜ ਲੈਣਾ ਹੈ, 2 ਕਨਾਲਾਂ ਵਾਪਸ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, 6 ਕਨਾਲਾਂ ਆਪ ਰੱਖ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ? ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮਝ ਚ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਏਕੜ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਏਕੜ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ 2 ਪਲਾਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ, 1000 ਏਕੜ ਤੇ 200 ਏਕੜ, ਉਹ 1200 1000 ਗਜ ਤੇ 200 ਗਜ, 1200 ਗਜ ਬਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 4840 ਗਜ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਤੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਣੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੇਨ ਚ ਗੱਲ ਵੜ ਗਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਵੇ ਕਰਨ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੋਲੂਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਪੈਲੀ ਚ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਦਿਨ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਚੱਲੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪੈਲੀ ਚ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸੰਭਲ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗਾ, ਹੱਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾੜਾ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਤ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿੱਦੜ ਦੀ ਆਵੇ ਨਾ ਮੌਤ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ ਜਦੋਂ ਗਿੱਦੜ ਦੀ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਏ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਕਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਇੱਥੇ? ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਉਹਦਾ ਸਿਸੋਦੀਏ ਦਾ ਉਧਰ ਚੱਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣੀ ਵਿੱਚ,
ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਬੋਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਨਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ गलत बयान थी, रज के निंदा कर दी। मशहूर यूट्यूबर अरमान मलिक पर बड़ा आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि अरमान मलिक के एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में फंस गए। उनके खिलाफ रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में उनकी दोनों बहनें, भाई, भाभी और उनकी पत्नियों पर भी केस दर्ज किया गया है। तो देखिए, पॉक्सो एक्ट के तहत जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसके हम आपको फोटो दिखा रहे हैं किस तरीके से जो पूरा मामला है अब उनके खिलाफ संगीन हो चला है। और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के खिलाफ अरमान मलिक के साथ साथ उनके परिवार वालों के ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया गया। जीएसटी विभाग द्वारा पटियाला की 2 मद्रासी डोसा की दुकानों पर छापा मारा गया, जहां जीएसटी विभाग के अधिकारी अलग अलग टीमें बनाकर दोनों मद्रासी डोसा की दुकानों पर पहुंचे। ओल्ड फेमस नामक मद्रासी दुकान के मालिक अवनीश ने बताया कि जीएसटी विभाग के अधिकारी उनकी दुकान पर जांच करने पहुंचे। उन्हें किसी ने शिकायत की थी कि जीएसटी में धोखाधड़ी हुई है, जिसके चलते विभाग के अधिकारी यहां पहुंचे। अवनीश ने कहा कि उन्होंने उनका पूरा सहयोग किया है और वह अपना काम कर रहे हैं, साथ ही उनकी ओर से किसी भी तरह की कोई धोखाधड़ी नहीं की गई है। जीएसटी वालों को जीएसटी आ रहे हैं, क्या कुछ पूछा उन्होंने आके? और कितना बंदा गए चेक कर करो, रिकॉर्ड वगैरह देख रहे हैं, मतलब आप कोऑपरेट कर रहे हैं उनको? हाँ कोऑपरेटिव। और कुछ रिकॉर्ड मांगा उन्होंने, मतलब बताया आपको भी क्या कुछ मतलब हुआ है? नहीं ये उधर मालिक में पूछा, मैं मेरा मालिक को पूछा? हाँ जी। कौन सी दुकान में, कितनी दुकानों में रेट? अंदर मेरा अंदर काम करते ना, वो मालिक में कौन कौन सी जगह रेड हुई है? अभी आपके भी हुई है, सामने भी हुई है? सामने में वो क्या बोल रहे पता नहीं है ना। आपसे क्या कुछ मांगा उन्होंने? रिकॉर्ड वगैरह क्या कुछ मांगा है? कोड वगैरह कितना काम कर देना, क्या रट के बोल। कितने लोग आए हैं उस टीम में से? कितने लोग हैं? पुलिस वाले कौन? पुलिस वाला तीन पुलिस वाले हैं। और अफसर कौन कौन है? वो तीन दूसरा काम आ गया अफसर। हाँ जी। मद्रासी डोसा। क्या हुआ है आज? कौन सी टीम आई है रेड करने के लिए? ये सर जीएसटी डिपार्टमेंट से। जीएसटी डिपार्टमेंट। कितना समय हो गया उनको आए को? ये सर आ गए थे हमारे पास 1-1:30 बजे आ गए थे। 1-1:30 बजे? हाँ। बस क्या किया उन्होंने अभी तक? भाई यही पूछा, उन्होंने कुछ नहीं की, यही कहा तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, बस ज़्यादा कोई पूछताछ नहीं की। मतलब कुछ रिकॉर्ड वगैरह भी मांगा आपसे? नहीं अभी तक कुछ नहीं मांगा। दस्तावेज वगैरह? मैं तो अभी आया, दूसरा भाई खड़ा था यहाँ पे, तो वो घर पे गया तो हमें पता भी नहीं है मांगे या नहीं मांगे होंगे। कितने मेंबर आए हैं ये टीम में? कौन कौन आया अभी? ये तो सर हमारे पास दो जने हैं, बाकी के और भी डिपार्टमेंट है उनके साथ। कौन कौन सी जगह पे रेड हुई है अभी आपसे? नहीं हमारे तो सामने हमारी दुकान पे है और सामने वाली दुकान पे है। दोनों मद्रासी डोसा वाले। ठीक है, आप कोऑपरेट कर रहे हैं उनको? कोऑपरेट क्या, वो अपना जो काम वो कर रहे हैं, अपना काम कर रहा है, हम जो अपना सर्विस कर रहे हैं वो अपना सर्विस कर रहे हैं। मतलब अभी उन्होंने बताया क्या आके, मतलब पूछा क्या है, मतलब जीएसटी वगैरह का कोई? हाँ यही पूछा कि जीएसटी भर रहे हो, मैं कहा हाँ जीएसटी भरते हैं ना। रिकॉर्ड वगैरह चेक कर रहे हैं? रिकॉर्ड भी देखेंगे, नहीं तो हम तो अपना जो जीएसटी भर रहे हैं वो तो लिखा हुआ है। मतलब कोऑपरेट करोगे आप? हाँ बिल्कुल कोऑपरेट करेंगे। पटियाला के अबलोवाल गांव में स्थित 100 साल पुराने प्राचीन शिव मंदिर पर नगर निगम ने खाली करने का नोटिस जारी कर दिया है। वहीं मंदिर समिति को 21 तारीख तक का समय दिया गया है, साथ ही कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। इस नोटिस के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। वहीं हिंदू परिषद के रक्षा मंत्री और हिंदू तक पंजाब युवा मोर्चा के अध्यक्ष साहिल गोयल मौके पर मंदिर समिति के साथ डटे रहे और पटियाला के नगर निगम के कमिश्नर और पूरी टीम को चेतावनी दी कि अगर किसी ने मंदिर की तरफ देखा भी तो उसे सजा दी जाएगी और हमसे बुरा कोई नहीं होगा। देखिए, फिलहाल के लिए पंजाब की खबरों में मेरे साथ इतना ही। जल्द होंगे हाजिर, आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।